बहुत पुरानी बात है। एक बार सीलापुर गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम अमीर चंद था। उस गांव में केवल अमीर चंद ही एक धनी व्यक्ति था, इसलिए सभी ग्रामवासी उसे सेठ कह के पुकारते थे। अमीर चंद का पूरे गांव में सबसे बड़ा घर था और सेठ ने अपने घरों और खेतों में काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे। सेठ की एक बेटी भी थी जिसका नाम शीला था। शीला बहुत ही चतुर और समझदार लड़की थी। सेठ ने अपने पास एक खास नौकर जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही समझदार और हट्टा कट्टा था। वह शीला को भी अपनी बेटी जैसा मानता था। रामू बहुत ही मेहनती और वफादार नौकर था, इसलिए सेठ को उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन की बात है, सेठ को गंगा स्नान करने के लिए बाहर जाना था, इसलिए उसने अपने बेटी और नौकर से कहा, बेटी शीला, मैं गंगा स्नान करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और रामू, अभी घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी और शीला के पास है, इसलिए पूरे घर का ख्याल रखना। मैं गंगा स्नान करके कल सुबह तक आ जाऊंगा। ठीक है मालिक, आप जाइए, मैं पूरे घर का और शीला बिटिया का ध्यान रखूंगा। यह सब कहकर मालिक अब गंगा स्नान करने के लिए चले गए। तभी अचानक चोरों को अमीर चंद का घर पर ना होने का पता चल गया। मुझे पता चला है आज अमीर चंद घर पर नहीं है, इसलिए आज सबसे सही मौका है हमारे पास वहाँ चोरी करने के लिए। हाँ, आज सही मौका है हमारे पास धन लूटने का। तो चलते हैं, अमीर चंद की तिजोरी से सारा धन उठा ले आएंगे। और इतना सब कहकर चोर अमीर चंद के घर चोरी करने के लिए चले गए। करीबन रात के 12 बजे चोर सेठ के घर चोरी करने के लिए पहुंच गए। जहां शीला अपने नीचे वाले कमरे में सोई हुई थी, उसी कमरे में तिजोरी थी। सेठ अमीर चंद ने उसी तिजोरी में अपना सारा धन और सोना रखा हुआ था और रामू ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ था। वो चोर शीला के कमरे में घुस गए। उन्होंने तिजोरी से सारा धन और सोना निकाला और गठरी में बांध दिया। वहीं शीला की नज़र चोरों पर पहले से ही पड़ गई थी। वह सोचने लगी, रामू अंकल तो ऊपर वाले कमरे में है, अगर मैं शोर मचाऊंगी तो चोर मुझे मार देंगे। मुझे ऐसा कोई उपाय सोचना होगा जिससे रामू नीचे आकर इन चोरों को पकड़ लें। शीला ने नींद में बोलने का नाटक शुरू कर दिया। उसे नींद में बोलता देख एक चोर ने उसे देख लिया और अपने साथियों से कहा, अरे ये तो नींद में बोल रही है, आओ इसकी बातें सुनते हैं। क्या पता यहाँ कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ और धन रखा हो। हाँ भाई, ठीक है, इसकी बातें सुनते हैं, क्या पता हमें और धन मिल जाए। अब सारे लोग वहाँ पे खड़े हो गए और शीला की बातें सुनने लगे। और अब शीला ने बोलना शुरू किया, मेरे पिताजी गंगा स्नान के लिए गए हैं, वे कल आएंगे। फिर मेरी शादी की बात करेंगे। नगर सेठ के एक लड़के से मेरी शादी होगी। शादी के बाद मेरा एक लड़का होगा जिसका नाम मैं रामू रखूंगी। बड़ा होकर रामू पढ़ने जाएगा। पढ़ने के बाद वह खेलने के लिए जाएगा और मैं उसे जोर जोर से आवाज़ लगाऊंगी, रामू, ए रामू, जल्दी आ, देख यहाँ क्या हो गया। इसी तरह शीला कई बार चिल्लाई और वहीं रामू ने भी शीला की आवाज़ सुन ली। रामू भी जल्दी से नीचे आया। उसने चोरों को पकड़ा और जमकर पीटा, फिर उन्हें बांध दिया। शीला बहुत डरी हुई थी, इसलिए रामू उसके पास गया और कहा, डर मत बिटिया, अब हमने चोरों को पकड़ लिया है, इसलिए कल हम इन्हें सजा देंगे। और जब सेठ सुबह घर पहुंचा तो बिटिया और रामू ने सारा सच बताया। यह सब सुनकर सेठ ने रामू को धन्यवाद कहा और रामू ने कहा, धन्यवाद मेरा नहीं मालिक, शीला बिटिया का कीजिए। उसी की वजह से मैंने कल चोरों को पकड़ा और उनकी पिटाई की। हमारी शीला बिटिया ने बहुत ही चतुराई और समझदारी से काम लिया, जिससे कि हमने चोरों को पकड़ लिया।
अगर हमारी शीला बिटिया अपनी चतुराई से काम नहीं लेती तो वो चोर नहीं पकड़े जाते। सेठ ने अपनी बेटी से धन्यवाद कहा और चोरों को जेल में डालने का फैसला किया। हमारी बिटिया बहुत ही चतुर और समझदार लड़की है।